ठीक है माँ, जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है मैं कुछ पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगी। और हाँ, हिना को बोल देना कि 2 हफ्ते बाद मैं उज्जैन आ रही हूँ। तो वहाँ ठीक तो है ना बेटा? खाना वगैरह टाइम से खाती है ना? हाँ माँ। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। वैसे मनोज भाई साहब और सुमन भाभी हमारे दूर के रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन उन्होंने तुझे अपने घर में रखा है। सच में बहुत बड़ा एहसान है उनका। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चाची जी मुझे बुला रही है। जी। हाँ चाची जी। माँ से बात कर रही थी क्या? कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है, आपको याद कर रही थी। अरे बेटा, तो मेरी बात करवाती ना उनसे। चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। आप कुछ कह रही थी चाची जी? अरे हाँ बेटा, तू बुटीक जाएगी ना तो रास्ते में ही मेरा बैंक पड़ता है। बैंक से जरा ये 10,000 रुपए निकाल लाना। तुम्हारी चाची भी देखो एटीएम के जमाने में चेक से पैसे निकाल रही है। ना, अपने चाचा जी से पूछो, उनके पास एटीएम कार्ड है क्या जो मुझे पुराने जमाने की बता रहे। चलो चलो, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आप लोग नाश्ता कीजिए। चाची जी आप मुझे चेकबुक दे दीजिए, मैं कबर्ड में रखती हूँ। हाँ बेटा, चलिए। टीना इस बुजुर्ग दंपत्ति की दूर की रिश्तेदार थी और उन्होंने उसे अपने घर में सहारा दिया था। वो उसे बेटी जैसा प्यार भी करते थे और भरोसा भी। लेकिन टीना बजाय उनके एहसानमंद होने के उनके विश्वास का नाजायज फायदा उठा रही थी। इंसान ऐसी चीजें क्यों करता है जो हमारी कल्पना से परे होती है? ये तो निर्भर करता है उसके विवेक और चरित्र पर कि वो सही या गलत का फर्क कर सके। पर टीना अपना विवेक खो चुकी थी। वो फर्जी दस्तखत करके बैंक से पैसे निकाल रही थी। आखिर क्यों कर रही थी वो ऐसा? और ये बुजुर्ग दंपत्ति उस पर इतना अंधा विश्वास क्यों कर रहे थे? टीना की इन गतिविधियों का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था? क्या टीना के लिए ये धोखे का खेल उतना आसान रहने वाला था जितना वो समझ रही थी?
ये आपका अकाउंट है? जी नहीं, मेरी चाची जी का है। अगर 25,000 विड्रॉ करने थे तो एक ही चेक से कर लेती। दो अलग अलग चेक यूज करने की क्या जरूरत है? वो चाची जी एक्चुअली भूल गई थी, उन्हें ज्वेलर को पैसे देना था तो उन्होंने 15,000 का चेक बाद में लिख लिया। ठीक है, आप चेक के पीछे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। पेन? ये लीजिए। अपनी ना सही मानी हुई बेटी पर इतना विश्वास करके मनोज और सुमन ने सही नहीं किया था। आखिर यही लापरवाही और असावधानी किसी भी अपराधी को गुनाह का मौका देती है। आज तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपके बैंक अकाउंट में कब क्या लेन देन हुआ इसकी जानकारी आपके मोबाइल या इंटरनेट के जरिए उसी वक्त आप तक पहुंच जाती है। इन एसएमएस अलर्ट के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट पर नजर रख सकते हैं। लेकिन अब भी कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते और मनोज और सुमन भी उन्हीं में से थे। जहां टीना किसी का भरोसा तोड़ रही थी, वहीं खुद पर भरोसा भी हद से ज्यादा कर रही थी। टीना के इस अति विश्वास का अंजाम क्या होने वाला था? अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। तुमने फोन क्यों नहीं किया आने से पहले मुझे? विकास, ये देखो, ये 5,000 है, रख लो। ये 5,000 तुम रखो। तुम्हारी सैलरी 8,000 है और उसमें से तुम 5,000 मुझे दे रही हो। ये मेरी सैलरी से नहीं है, समझ लो मेरे हाथ एक बहुत बड़ी तिजोरी लग गई है। अब अगर मुंबई जाना है, बड़ी फैशन डिजाइनर बनना है, करोड़ों कमाने हैं, लाखों का खर्च तो होगा ही ना। समझ लो कि इन लाखों रुपए का इंतजाम हो चुका है। तुम ये पैसे रख लो और 15 दिन के बाद का मुंबई का टिकट करवा लो, एसी का। यार पहले एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा चाची के तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो उन्होंने कहीं तुम्हें अपनी बेटी तो नहीं बना लिया? एक सेकंड ना। हेलो, आप आ गए? हाँ, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके। टीना बेटी आ गई? नहीं, बस आती ही होगी। अच्छा अच्छा। चाची जी ये लीजिए पैसे। हाँ बेटा। टीना, तुम ऐसा करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों चाची जी, क्या हुआ? तुमने मुझे 1,000 रुपए ज्यादा दिए, ये लो। बेटा, पैसे के मामले में ध्यान रखा करो। रात भर जाग जाग कर तुम कपड़ों के डिजाइन बनाती हो, तब जाके महीने के 8,000 कमाती हो। अब ऐसी भूल करती रहोगी तो कैसे चलेगा? तो क्या हुआ चाची जी, पैसे तो आपके पास ही गए थे ना। दूसरों को पैसे देते समय मैं ध्यान रखती हूँ। सुमन को यह पता ही नहीं चला था कि टीना उनके बैंक से 15,000 रुपए ज्यादा निकाल चुकी थी। सुमन जब तक बैंक जाकर अपने पासबुक में एंट्री नहीं करवाती, तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और टीना ने इसी बात का फायदा उठाया। बैंक के कामकाज और दस्तखत में कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना खतरनाक होता है। मनोज और सुमन ये नहीं जानते थे कि ऐसा करके वो किस खतरे को दावत दे रहे थे, जो सिर्फ उनसे उनके पैसे ही नहीं बल्कि
उनका बहुत कुछ छीनने वाला था। तुम कितने बड़े संत महात्मा हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? पैसों के लिए तुम तो किसी का खून भी कर सकते हो। देखो, जो तुम कर रही हो ना, उसमें तुम बुरी तरह फंस भी सकती हो। मैं ऐसी मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीना चाहती, समझे? बड़ा नाम और ज्यादा पैसों के लिए मेरे हिसाब से मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुम्हें भी पता है जो तुम कर रही हो वो गलत है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप लोग अचानक से यहाँ पे? हाँ, छुट्टियों में तू तो उज्जैन जाती नहीं है इनसे मिलने, तो ये लोग तो यहाँ आ ही सकते ना, इसीलिए ये दोनों यहाँ आ गए। आपको पता था कि ये लोग आ रहे हैं? हाँ बेटा, हिना का फोन आया था मुझे। और मैंने चाची से कह भी दिया था कि तुमको ना बताया कि हम आ रहे हैं। हिना बेटा कुछ खाया कर, देखिए ना क्या हाल बना रखा है इसने अपना। वो आजकल क्या कहते हैं उसे, हाँ, जीरो फिगर का जो चक्कर चला है ना, बहुत ही बुरा है। भाई हीरोइन तो हमारे जमाने की हुआ करती थी, खाते पीते घर की, मीना कुमारी, वैजंती माला। बिल्कुल सही। हाँ अरे चाची जी, आप मुझे इतना खिला खिला के सच में मोटी बना देंगी। वैसे भाई साहब, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने मेरी बेटी को इतने प्यार से अपने पास रखा है कि शायद मैं भी ना रख पाती। अब मुझे पक्का भरोसा है मेरी बेटी आप लोगों के पास बहुत खुश रहेगी। रिश्ता भले दूर का सही, पर दिल से तो पास का है। और आप तो जानते हैं हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। टीना जब से इस घर में आई है ना, तो हमें लगा हमारी बेटी मिल गई हमें। चाची जी, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं भी यहीं आ जाऊंगी। दी को है ना माँ के पास भेज देंगे और आप बना लेना मुझे अपनी बेटी। अच्छा भाई साहब, हम चलते हैं। हेलो। हाँ ठीक है बच्चा, सोमवार को चाची की पासबुक याद से ले जाना। हमारे गांव की जमीन बेची है, तो एजेंट ने इनके अकाउंट में 20 लाख जमा किए हैं, उसकी एंट्री करा लेना। भाई साहब, आप मेरी टीना पर बहुत भरोसा करते हैं, ये देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बैंक और पैसे के मामले में आप... बहन जी, टीना को हमने अपनी बेटी बनाया है, और अपने बच्चों पे तो आंख बंद कर ही भरोसा करना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। आगे बेटा। चाची जी, वो आज बैंक का प्रिंटर खराब था इसलिए एंट्री नहीं हो पाई। मैं कल कर लूंगी। ये पासबुक मैं अपने पास ही रख लूं? रख ले बेटा, और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे पूछा मत कर। तू भी तो इस घर का हिस्सा है, और तुझ पर हमें खुद से ज्यादा भरोसा है। फ्रेश होकर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। तेरी पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है। फिर चाचा जी बस आते ही होंगे, अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। देर रात तक काम करती रहती, थोड़ा सा दूध पी लिया कर बेटा। अरे वाह, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया है। थैंक यू चाची जी। अब बहुत हो गया काम, चुपचाप सो जा और दूध जरूर से पीना। अपना ध्यान रखना बेटा।
पैसे कमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब किसी को इसे आसानी से बिना मेहनत करके पाने की आदत लग जाती है तो उसकी लालच बढ़ जाती है। अपराध करने वाला शुरुआत में पकड़े जाने से डरता है, लेकिन वक्त के साथ उसकी झिझक खुल जाती है और वो शातिर बन जाता है। टीना भी उसी रास्ते पर चल चुकी थी। जो सिलसिला उसने शुरू कर दिया था वो किस हद तक जाने वाला था इसका अंदाजा खुद टीना को भी नहीं था। लेकिन इस बार रकम हजारों में नहीं, लाखों में थी। तो क्या इस बार टीना का दाव चल जाने वाला था और वो इस बड़ी जालसाजी को पहले की तरह सफाई से अंजाम देने वाली थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और भी था जो इससे भी खतरनाक था? टीना बेटा, हम लोग जा रहे हैं बेटा। चाची जी, क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बुटीक नहीं जाना है क्या? हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन 1 घंटे देर से। अच्छा ठीक है, जाते समय दरवाजा खिड़कियां सब अच्छे से लॉक करके जाना। अरे वो भी बच्ची नहीं है, सब बराबर बंद करके जाएगी। तुम चलो। ठीक, चलते हम। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों को आदत है ना शाम की चाय साथ में पीने की? ये आपकी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। हेलो, पैसे का क्या हुआ? समझ लो कि काम हो गया। लेकिन तुमने किया कैसे? तुम ये सब सवाल छोड़ो, तुम बस अपनी तैयारी रखो, ठीक है? देखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? नहीं। इतनी बड़ी रकम? हाँ, वो चाची जी को घर खरीदना है तो इसके लिए कैश निकालना था। ठीक है, चेक के पीछे अपना नाम और कांटेक्ट नंबर लिखो। पेन? भैया साइड में रुकिए। अरे मैडम, आप यहाँ क्यों उतर रही हैं? ये इंदौर का एकदम सुनसान इलाका है। आप अपना काम कीजिए ना, ये लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये कौन सी गलत जगह बुला लिया तुमने? ऐसे गलत कामों के लिए ऐसी गलत जगह ही चुनी जाती है, भीड़ भाड़ से दूर, सुनसान में। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। वो जो झोपड़ा देख रही हो ना, सीधे चली आओ। ये कैसी जगह है?
पता नहीं कि दूध कैसे ऐसा लग रहा है। दूध वाले को बोलना पड़ेगा, आजकल बड़ा मिलावट वाला दूध दे रहा है वो। ये कैसी जगह बुलाया? अंदर आ जाओ। मैं तुमसे बात करती हूँ। लीजिए। हाँ चाय। क्यों, तुम्हारा घर अच्छे से बंद था ना? आप अभी भी वही बात को लेकर बैठे हैं? नहीं, अभी मैं चाय लेकर बैठा हूँ। ये चाय का स्वाद ऐसा क्यों है? जमाना ही मिलावट का है। पता नहीं ये लोग दूध में क्या क्या मिला देते हैं। मैं कल ही दूध वाले से बात करती हूँ। टीना आई नहीं अभी तक, कहाँ रहेगी? परेशान मत होइए, आ जाएगी, होगी अपने दोस्तों के साथ। फोन उठाओ। फोन लगा? माँ, ना ही दी का फोन लग रहा है, ना ही चाचा चाची फोन उठा रहे हैं। मैं भोपाल जाकर आती हूँ, देखती हूँ आखिर बात क्या है। हाँ, तू जा और अपना ख्याल रखना, और वहाँ पे जो भी हो ना मुझे जल्दी से फोन करके बता देना। हम दूध और अखबार। चाचा, चाची, चाचा, मेरी दी करीबन 6 महीने पहले उज्जैन से यहाँ भोपाल आई थी और हमारे दूर के रिश्तेदार चाचा चाची के साथ में रह रही थी। पर पिछले 2 दिनों से उनका फोन नहीं लग रहा है, ना ही चाचा चाची का, और उनका दरवाजा भी अंदर से बंद है। आखिरी बार तुम्हारी बहन से कब और क्या बात हुई थी? जी 2 दिन हो गए। मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने बस इतना कहा कि कल फोन करेगी और उन्होंने फोन कट कर दिया। उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज चलिए मेरे साथ। सर नेत्रा जी चलिए। सर चलिए। हौलदार दरवाजा तोड़ दो। हवलदार सारे घर की तलाशी लो, देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। नेत्रा जी सर फॉरेंसिक को कॉल कीजिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, और पता कीजिए इस घर में और कौन कौन रहता था। यस सर। कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है? यस सर। दो बुजुर्गों को मार के भागी है तुम्हारी बेटी। अब उसने ऐसा क्यों किया हम पता लगा के ही रहेंगे। मनोज जी और सुमन जी के सारे बैंक रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ। यस सर। मेरी दी ऐसे नहीं कर सकती सर। ऐसा किया है उसने, वरना गायब क्यों होती वो? देखो तुम दोनों का इस केस में अगर जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर मैंने मालूम किया तो तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि मनोज और सुमन की मौत चाय में मिले जहर के कारण, पैसों के लिए सीनियर सिटीजन्स की हत्या
अब समाज में अक्सर होने वाले अपराधों में शुमार हो गई है। जरा सोच कर देखिए, कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके, खून पसीना एक करके पैसे और जरा सी प्रॉपर्टी बनाए और उसी को हासिल करने के लिए कोई काम जो नौजवान उसकी हत्या कर दे। हमारे बुजुर्ग हर किसी बेटा या बेटी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनके मन में नई पीढ़ी के लिए प्यार और ममता होती है। लेकिन वही पीढ़ी उनके विश्वास और प्यार का इस बेरहमी से खून कर दे, तो क्या इससे भयानक और दर्दनाक कुछ और हो सकता है? एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपतियों के साथ हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि 30% से बढ़कर 45% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां की पुलिस पिछले कुछ सालों में सजग हुई है और उनकी सुरक्षा को लेकर अलग से कैंप चला रही है। लेकिन छोटे शहरों में अभी भी इन अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। पुलिस का सारा शक टीना पर ही था, जो कि गायब थी। पुलिस टीम ने इसी दिशा में अपनी खोज शुरू कर दी। सर एक मिनट, कॉल करता हूँ, बोलो। सर फोन रिकॉर्ड से तो कुछ पता नहीं चला है, पर ये तो चेक है। पीछे किसी विनीता नाम की लड़की ने साइन किया है। 20 लाख निकाले हैं सुमन जी के अकाउंट से। सर मैंने बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, अब देखते हैं कहीं ये विनीता टीना तो नहीं। सर आपका शक सही निकला, टीना ने ही विनीता के नाम से चेक साइन किया। तो टीना ही सारे पैसे लेके भागी है। एक काम करो, टीना के फोन रिकॉर्ड्स निकालो और उसकी बहन हिना, उसे बुलाओ पूछताछ के लिए। तुम्हारी बहन कहाँ है? सब सच सच बताना, वरना पुलिस के और भी तरीके हैं। हमें सच में कुछ नहीं पता। तुम्हारे चाची ने टीना पे भरोसा किया और 20 लाख निकालने बैंक भेजा, पर वो पैसे लेके भाग गई और उसने ही उनका खून किया है। देखो, अगर तुम लोग उसके गुनाह में शामिल हो तो बहुत बुरा होगा। मैडम, सर, हमने कुछ नहीं किया है। टीना बिल्कुल सही कह रही है साहब, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। सर, देखिए एक दोस्त है विकास, शायद वो कुछ जानते हो। विकास, क्या वो तुम्हारे दी के साथ काम करता था? जी, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरा नाम विकास है? हाँ सर, मैं ही विकास हूँ। सर पर बात क्या है? जो मैं पूछूं सच सच बताना, टीना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता टीना कहाँ है। नहीं पता तुझे? नहीं सर। नहीं। सारे घर की तलाशी लो। यस सर, तुम लोग वहां पे जाओ। सर, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। सर बात क्या है सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। पर तेरा फोन तो कुछ और ही बताता है। इसके हिसाब से तू डेली टीना को कॉल करता था ना? हाँ सर, हमारी बात होती थी सर। हाँ। सर हम दोनों ही मुंबई जाना चाहते थे। सर वो बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती और मैं एक्टर। अब अगर मुंबई जाना है, बड़ी फैशन डिजाइनर बनना है, करोड़ों कमाने हैं, लाखों का खर्च तो होगा ही ना। समझ लो कि इन लाखों रुपए का इंतजाम हो चुका है। तुम ये पैसे रख लो और 15 दिन के बाद का मुंबई का टिकट करवा लो। एसी कहाँ? सर 28 तारीख को उसने मुझे फोन किया था और उसने कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, सच बोल रहा है ना? जी सर। एक काम करते हैं, हम लोग सच्चाई का पता करते हैं, तब तक तू यहाँ पे आराम फरमा। चलो। सर ये दोनों सिग्नेचर्स अलग अलग लोगों के हैं। दोनों में एस और एम लिखने का तरीका अलग है। ये देखिए सर, इसमें एस और एम जुड़ा हुआ है, जबकि इन दो चेक्स में एस और एम बनाने के बाद नकली को असली बनाने के लिए जोड़ा। बैंक वाले इस सिग्नेचर को आसानी से पहचान सकते थे और फिर मामला 20 लाख जितने बड़ी रकम का हो तो बैंक वाले गहराई से जांच करते हैं। तो आपके कहने के अनुसार टीना को ये चेक क्लियर कराने में किसी बैंक के कर्मचारी का हाथ है? हो सकता। सर ये टीना के फोन डिटेल्स है। उसके फोन का लास्ट लोकेशन था इंदौर का दक्षिण इलाका और वहाँ तो एकदम सन्नाटा है। एक काम करो, टीना की फोटो लेकर अपनी टीम के साथ वहां पर जाओ और पूरा इलाका तलाश करो।
जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे कॉल करो। जी सर। हेलो सर, टीना के फोन का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हुआ है। मैं थोड़ी देर में अपनी टीम को लेकर उस जगह पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, टीना के मिलते ही मुझे खबर करो। विक्रम, टीना के घर वालों को बुला लो। जी सर। देखिए ऑफिसर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे बैंक का कोई भी कर्मचारी टीना से मिला हुआ नहीं है। किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अब हमारे कैशियर मिस्टर पंकज वर्मा अगर टीना का फ्रॉड पकड़ नहीं पाए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे कई तरह के फ्रॉड केसेस होते हैं। तो सर एक्चुअली जिस दिन मिस टीना अपना 20 लाख का चेक कैश कराने आई थी, उस दिन हमने क्रॉस चेक करने के लिए सुमन जी के घर पे फोन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने फोन वहां पे उठाया नहीं। आपने उनके घर फोन किया था, मोबाइल पर क्यों नहीं? सर एक्चुअली उनका लैंडलाइन यहाँ पे अपडेट है सर, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उनका। ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बैंक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए पूरे महीने की। मिल जाएगी। रुको, यहीं पे रुको। आप दोनों यहाँ पे चेक करो। यहाँ आओ। ये फोन मिला है, वो यही कहीं आसपास होगी, जाके चेक करो। मैम ये देखिए, लाश यहाँ पड़ी है। माय गॉड। टीना को लगा था कि वो आसानी से पति पत्नी को मौत के घाट उतारकर अपनी खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, पर वो भूल गई कि कोई और भी था जो उसके बारे में यही सोच रहा था। बस फर्क इतना था कि वो टीना से ज्यादा शातिर था। तो क्या विकास टीना को धोखा दे रहा था? लेकिन वो तो पुलिस के मार के बाद भी पैसे मिलने से इनकार कर रहा था। तो क्या वो झूठ बोल रहा था या इसके पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा था? टीना की लाश मिलने के बाद पुलिस की जांच बिना किसी नतीजे के खत्म होने के रास्ते पर यह केस सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने एक बार फिर से बैंक की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। ये बैग तो टीना के लाश के पास नहीं था। एक मिनट, इसे फिर से रिवाइंड कर। जब टीना आई थी बैंक बैग लेकर, बस अब इसे फॉरवर्ड करो जब पंकज आया था दूसरे दिन बैंक। यस सर। हाँ बस ये तो वही बैग है जो टीना लेकर आई थी। ये पंकज के पास कैसे है?
पंकज वर्मा जी, आपके खिलाफ वारंट है। सर क्या हुआ? वारंट। वारंट? कैश काउंटर कहाँ है? तलाशी लो। सर लेकिन कैश हमारी जिम्मेदारी है सर। हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। सर ये इस जिम्मेदारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ये बैंक का पैसा और मैं अक्सर पैसा इसी में रखता हूँ। 20 लाख रुपए। आपके पास तो 20 रुपए का हिसाब रहता होगा नहीं? चलिए अकाउंट टैली कर, पता चल जाएगा कि ये बैंक के पैसे हैं या वो जो टीना ने बैंक से विड्रॉ किए थे। हवलदार ले चलो इन्हें। सब बता दो सर। जब एक सेकंड ना। हेलो मिस टीना, मैं बैंक का कैशियर पंकज बोल रहा हूँ। देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी चोरी पकड़ ली है। आपने अपनी चाची के अकाउंट से 15,000 रुपए नकली साइन करके निकाले हैं। मैं चाहूँ तो आपको पुलिस से पकड़वा सकता हूँ। अगर बचना है तो एक एड्रेस नोट करो, वहाँ पर आना। भोपाल यूनिवर्सिटी के सामने होशंगाबाद लेन। जी हाँ, विहार बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 302। और हाँ, अकेली आना, इंतजार करूंगा मैं। अगर तुम्हें पुलिस में जाना होता तुम कब के चले जाते, पर तुम्हारा मकसद कुछ और है। बोलो क्या चाहते हो? काफी समझदार लगती हो तुम। तुम्हारे चाचा चाची तुम पे काफी भरोसा करते हैं और तुम उस भरोसे का फायदा उठाती हो। तो उस फायदे का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो। तुम बस अपने अंकल आंटी के अकाउंट से ऐसे ही नकली साइन करके पैसे निकालती रहो और हमें देती रहो। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, काफी समझदार लगती हो। उसके बाद जब सुमन जी के अकाउंट में 20 लाख आने की बात हुई तो हम लोग ने सोचा एक साथ ही बड़ा हाथ मारते हैं। इतनी बड़ी रकम निकालेंगे तो आज नहीं तो कल चाचा चाची को पता चल ही जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें कभी भी पता न चले, और इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जिंदा ही ना रहे। फिर मैंने टीना को इंदौर 19 के एक सुनसान इलाके में बुलाया। ये कैसी जगह बुलाया? अंदर आ जाओ। टीना ने विकास के साथ शॉर्टकट के जरिए अपने मंजिल को पाने का रास्ता चुन लिया था, लेकिन उसने उसकी जिंदगी को काटकर छोटा कर दिया। विकास जिंदा तो था, लेकिन जेल में अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहा था। टीना के गुनाह में उसका भागीदार जो था, और पंकज अपनी बैंक की नौकरी से हाथ धो चुका था। और अब टीना की हत्या, बुजुर्ग दंपतियों के हत्या के षड्यंत्र और बैंक में जालसाजी के जुर्म में उसे आईपीसी की धारा 302, 415, 463 और 120 के तहत सश्रम उम्र कैद की सजा हुई। याद रखिए, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।